वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक भारतीय संविधान के भाग, उनसे संबंधित विषय और अनुच्छेद। भारत के संविधान में 395 यानी कि 395 अनुच्छेद हैं। कौन सा अनुच्छेद किस चीज़ से संबंधित है, यानी कि उसका विषय कितना है और भारत के संविधान में भाग कितने हैं, मतलब कि कौन से भाग में कितने अनुच्छेद आते हैं, किस भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। वनडे एग्जाम में सीधे तौर पर प्रश्न बन जाता है। ये वीडियो आपके वीडियो के एग्ज़ाम के लिए, जो वीडियो करी एग्ज़ाम होगा उसके लिए, यूपी SSSC के एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट, RO लेखपाल, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं भाग 1 की। भारत का संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1 के अंतर्गत 1 से 4 तक अनुच्छेद आते हैं और ये भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ से संबंधित और भारत उसके राज्यों से संबंधित बातें बताई गई हैं 1 से 4 तक के अनुच्छेद में। क्लियर है। इसके बाद नागरिकता से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के भाग 2 से है और नागरिकता के जो अनुच्छेद हैं वो कितने हैं, 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये भाग 2 में है। इसके बाद भाग 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मौलिक अधिकारों का संबंध संविधान के किस भाग से है, तो मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट है वो तो संविधान के भाग 3 में आते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं तो वो किस भाग में आती हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आती हैं। और DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP ये जो है ये आते हैं संविधान के भाग 4 में। तो भाग 3, 4 और 4 ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आर्टिकल से या फिर जो पार्ट से संविधान के वहाँ से यही प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न, 3 भागों से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है, तो उसको सबसे अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल क्लियर करके चलना है माइंड में। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A में, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया इसलिए भाग 4 में जोड़ा गया, 4A में जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की यानी कि फंडामेंटल राइट की बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल 36 से 51 तक, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। इसके बाद भाग 4 में जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य और इनमें 51A के अंतर्गत आर्टिकल जो है वो 51A है और जो भाग है वो 4A है। ठीक है, भागों के अंदर आर्टिकल्स दिए गए हैं जिनमें और सारे विषय हैं। इसके बाद अगली चीज़ जो है भाग 5 में क्या है, संघ सरकार के बारे में वर्णन है और भाग 5 के कई सारी अध्याय हैं। भाग 5 में कई सारे अध्याय हैं, तो संघ सरकार के बारे में बताया गया है आर्टिकल 52 से 151 तक। आर्टिकल 52 से 151 तक संघ सरकार के बारे में बताया गया है। अब इसमें अध्याय 1 है 52 से 78, 52 से 78 तक अध्याय A में कार्यपालिका का वर्णन है। फिर संसद का वर्णन है अध्याय 2 में, पहले कार्यपालिका फिर संसद के बारे में बताया गया है 79 से 122 तक। ठीक है, 122 तक संसद आ जाएगी। फिर 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं जो कि अध्याय 3 में है, भाग 5 के अंतर्गत ही हैं। भाग 5 में 5 अध्याय हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 1 में है कार्यपालिका, 2 में है संसद, 3 में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, 123वां अनुच्छेद। भाग 4 में संघ की न्यायपालिका है, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और 124 से 147 तक इसमें बताया गया है, ये आर्टिकल है। इसके बाद भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ये भाग 5 के अध्याय 5 में है। आर्टिकल 148 से 151 तक कैग के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला भाग है भाग 6। भाग 6 में राज्य सरकारों का वर्णन है। भाग 5 में संघ सरकार आएगी, 6 में राज्य सरकार आएगी। भाग 6 में राज्य सरकार है और इसके 6 भाग हैं। ठीक है, आर्टिकल 152 से 237 तक राज्य सरकारों का वर्णन है। अब अध्याय 1 साधारण 152। इसके बाद कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका 153 से 167 तक। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल है। ठीक है, राज्य का विधानमंडल है, आर्टिकल 168 से 212 तक। इसके बाद भाग 4, भाग 6 है उसका अध्याय 4,
अध्याय 6 में राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं। यहाँ पर राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अध्याय 4 में दी गई हैं भाग 6 के अंतर्गत। आर्टिकल कितना है 213 और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123। बस कुछ नंबर्स इधर उधर हुए हैं, 213 और 123। यहाँ पर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं और यहाँ पर राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ पर आगे आ गया और यहाँ पर 3 पीछे चला गया। तो इस प्रकार से 123 और 213 दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछे जाते हैं, तो याद रखें। इसके बाद अगला जो है अध्याय 5 है, राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है 214 से 232 तक। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है 233 से 237 तक। ठीक है, यहाँ पर देखा। इसके बाद भाग 7 जो है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा निरस्त यहाँ पर किया गया और 238 निरस्त किया गया। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र जो कि यूटीज है उनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 239 से 242 तक, 239 से 242 तक भाग 8 में वर्णन किया गया है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग आता है भाग 9 पंचायतें। पंचायतों के बारे में बताया गया है 243 से 243 ऋणा तक। ठीक है, इसके 2 भाग हैं, भाग 9 का है और भाग 9 खा है। भाग 9 का के अंतर्गत नगर पालिकाओं का वर्णन है 243 ता से लेकर 243 छा तक, 243 ता से लेकर 243 छा तक। और जो सहकारी समितियां हैं वो 9 खा के अंतर्गत आती हैं और इनका वर्णन मिलता है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। ठीक है, तो नगर पालिकाएं 9 का के अंतर्गत आएंगी, यानी कि 9 ए के अंतर्गत आएंगी, और जो सहकारी समितियां हैं वो 9 बी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखनी है। और भाग 9 में दी गई है पंचायतें 243 से लेकर 243 ऋणा तक। इसके बाद भाग 10 की बात करें तो इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 244 और 244 ए। इसके बाद संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में भाग 11 में वर्णन है, आर्टिकल 245 से 263 तक। इसके बाद अगला भाग है भाग 12 और इसमें वित्त, संपत्ति और संविदाओं और इसके बाद जो है इसके बारे में वर्णन मिलता है। और आर्टिकल कौन सा है 264 से 300 ए तक, 264 से 300 ए तक के जो आर्टिकल है वो भाग 12 के अंतर्गत आते हैं। अब इसके कुछ अध्याय हैं, इसमें 4 अध्याय हैं। 4 अध्यायों में पहला अध्याय है वित्त के बारे में वर्णन करता है। अध्याय 1 में वित्त बताया गया है, वित्त से संबंधित बातें लिखी गई हैं और ये आर्टिकल है 264 से 291 तक। भाग 2 में जो अध्याय 2 है, भाग 12 का अध्याय 2 है, उसमें ऋण लेने के बारे में बताया गया है, किस किस प्रकार से ऋण लिया जाता है सरकार के द्वारा। तो आर्टिकल 292 अनुच्छेद 292 से 293 तक। इसके बाद अध्याय 3 है, 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और बाध हैं 294 से 300 तक। इसके बाद भाग 4 है और संपत्ति का अधिकार 300 का। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता था, फिर संशोधन करके इस अधिकार को 300 का के अंतर्गत डाल दिया गया। ठीक है, तो इसलिए ये अलग से जोड़ा है 300 ए। अध्याय 4 ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब क्या है, एक कानूनी अधिकार है, विधायी अधिकार है। क्लियर है। इसके बाद अगला जो भाग है भाग 13। भाग 13 की बात करें तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम इससे संबंधित बातें लिखी गई हैं और ये जो अनुच्छेद हैं 301 से 307 तक है। इसके बाद भाग 14 की बात करें तो भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 के अंतर्गत भी 2 अध्याय हैं। पहला अध्याय है सेवाएं 308 से 314 तक। इसके बाद अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 315 से 323 तक। और सबसे ज़्यादा ये आर्टिकल पूछा जाता है, लोक सेवा आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। भाग 14 का एक भाग 14 का भी है, भाग 14 ए, जिसमें अधिकरण के बारे में है 323 का से 323 खा तक। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है और आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद 324 तक 329 का तक 329 ए तक निर्वाचन के बारे में यानी कि इलेक्शन के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला भाग है भाग 16। भाग 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से 342 का तक। इसके बाद भाग 17 में राजभाषा है।
राजभाषा के बारे में कई लोगों को, कई सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाग 17 में है कि भाग 18 में है। तो भाग 17 में है। जो भाषाएं हैं, भाषाओं का वर्णन जो है, चाहे संघ की भाषा हो या प्रादेशिक भाषाएं हैं, ये सब भाग 17 के अंतर्गत ही आती हैं। संविधान के भाग 17 में राजभाषा है और आर्टिकल 343 से 351 यानी कि 351 खा तक है। ठीक है। अध्याय 1 इसमें है, इसमें 4 अध्याय हैं। अध्याय 1 में संघ की भाषा है, आर्टिकल 343 से 344 तक। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं हैं, 345 से 347 तक। इसके बाद आता है अध्याय 3 और अध्याय 3 में है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सब की भाषाएं 348 से 349 तक। अध्याय 4 में विशेष निर्देश है भाषाओं के संबंध में और 350 से 351 तक यानी कि 351 तक। इसके बाद आता है भाग 18, बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 18। आपात उपबंध दिए गए हैं, आपातकालीन जो उपबंध है, आर्टिकल 352 से 352 से 360 तक। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं और उनके बारे में जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इसके बाद अगला भाग है भाग 19 में प्रकीर्ण दिया गया है 361 से 367 तक। संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का जो संशोधन है 368 आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में दिया गया है संविधान का संशोधन। संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाता है, क्या प्रावधान होते हैं, सारा कुछ इसी में बताया गया है और ये भाग 20 के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है भाग 21। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंधों के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 369 से 392 तक, 369 से 392 तक। इसके बाद भाग 22 है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 393 से 395 तक। तो ये दिया गया है कहाँ पर, भाग 22 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा संविधान के कितने, संविधान के 22 भाग होते हैं, 22 भाग है संविधान में। भारत का जो संविधान है उसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं और सारे अनुच्छेद हमने देख लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक तो याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 36 से 51 तक। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, 51 काम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, राज्य सरकारों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 123 में है, भाग 5 के अंतर्गत। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 213 में है, भाग 6 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद कैग के बारे में वर्णन किया गया है 148 से 151 तक, 151 तक यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायतों के बारे में इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज कहाँ पर दिए गए हैं, अनुच्छेद 243 से 243 तक। और नगर पालिकाएँ, सहकारी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर संविधान संशोधन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, 368 में है, आर्टिकल 368, 368। राजभाषा कहाँ से कहाँ तक है, 343 से 351 तक। निर्वाचन 324 से 339 का तक है। इसके अलावा भारत में जो संपत्ति का अधिकार है, ये पहले मौलिक अधिकार होता था, अब कानूनी अधिकार है, 300 का के अंतर्गत आता है। वित्त के बारे में 364 से 391 तक 264 से 291 तक बताया गया है, 264 से 291 तक बताया गया है। लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक बताया गया है। तो ये सारे बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और सारी चीज़ें हमने देख ली और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।